नमस्कार साथियों, आप लोग के ट्रांसफ़र और पदस्थापन के लिए जो आपका आवेदन है वो यहाँ पर आपका लेना जो है स्टार्ट हो गया है। जैसे ही आप यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए आप अपना यहाँ पर आवेदन देंगे तो आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आप यहाँ पर किस आधार पे आप अपना यहाँ पर आवेदन जो है वो देना चाहते हैं। तो ऊपर यहाँ पर आपको दो विकल्प जो है वो देखने को मिलेगा, एक तो आपका असाध्य रोग और दूसरा यहाँ पर गंभीर बीमारी। अब यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि क्या हम यहाँ पर गंभीर बीमारी वाले कॉलम को सिलेक्ट करके हम अपना यहाँ पर आवेदन जो है वो दे दें। तो देखिए बिल्कुल आप ऐसा जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन की पॉलिसी है तो इसमें जो भी आपका गंभीर बीमारी या फिर असाध्य रोग है तो उसका यहाँ पर श्रेणी जो है वो दिया गया है। यानी आप यहाँ पर इस रोग से ग्रसित हैं तभी आप यहाँ पर असाध्य रोग या फिर गंभीर बीमारी वाला जो आपका कॉलम होगा उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए आप अपना यहाँ पर आवेदन जो है वो देंगे। आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से इसको लेकर आपके दिए गए हैं। और इसमें बाकायदा आप लोग का जब ट्रांसफ़र और पदस्थापन किया जाएगा तो आप लोग के यहाँ पर प्राथमिकता भी जो है वो दिया जाएगा। ये आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन की पॉलिसी है और इसमें आपका ऊपर ही दिया गया कि यहाँ पर रुग्णता यानी गंभीर बीमारी, उसके साथ यहाँ पर दिव्यांगता के आधार पर जब यहाँ पर ट्रांसफ़र और पदस्थापन किया जाएगा तो उसमें यहाँ पर जो आपका प्राथमिकता होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर श्रेणी जो है वो देख लीजिए। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पर ये भी कहना है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर स्टार्टिंग में दिव्यांग नहीं थे, लेकिन जब आप यहाँ पर ज्वाइनिंग किए उसके बाद आप यहाँ पर दिव्यांग हुए तो क्या आपको यहाँ पर इसमें लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल यस, आपको यहाँ पर इसमें लाभ मिलेगा। नीचे उसके बारे में जो है वो दिया गया है। आप यहाँ पर पहले वाले कॉलम में देखेंगे तो असाध्य रोग दिया गया है और दूसरे वाले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर गंभीर आपकी रुग्णता यानी गंभीर बीमारी यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो असाध्य रोग में यहाँ पर किसी भी प्रकार का कैंसर यानी कोई भी यहाँ पर आपका कैंसर है तो आप यहाँ पर इस श्रेणी में जो है आएंगे। और इसमें कौन कौन से यहाँ पर व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं? तो स्वयं यानी आप प्रभावित हो सकते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर पति पत्नी इस तरीके से प्रभावित हैं तो भी यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। और यदि यहाँ पर बच्चों मतलब जो आपके बच्चे हैं तो वो यदि इससे प्रभावित हैं तो भी यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफ़र और पदस्थापन में आपको यहाँ पर इसका लाभ, इसका जो प्राथमिकता होगा वो यहाँ पर मिलेगा। और आप यहाँ पर असाध्य रोग वाला जो श्रेणी है इसे आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर सकेंगे। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कहाँ पर आप लोग का ट्रांसफ़र किया जा सकेगा और कहाँ पर आप लोग का नहीं किया जा सकेगा उसको लेकर जो है दिया गया है। तो यहाँ पर विकल्प के आधार पर यानी जो आप विकल्प का चयन करेंगे तो यहाँ पर पंचायत में आप लोग का ट्रांसफ़र हो सकेगा, नगर निकाय में हो सकेगा, प्रखंड में हो सकेगा, अनुमंडल में हो सकेगा और यहाँ पर जिला में आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकेगा। कहाँ पर नहीं हो सकेगा? तो स्वयं का जो आपका गृह पंचायत होगा और नगर निकाय होगा और यहाँ पर पति पत्नी का जो आपका गृह पंचायत नगर निकाय होगा और वर्तमान पदस्थापित मतलब अभी वर्तमान में जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग है तो उसका जो भी गृह पंचायत और यहाँ पर नगर निकाय होगा तो वहाँ पर आप लोग का जो ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आप यहाँ पर गंभीर जो आपकी रुग्णता जो आपकी गंभीर बीमारी है तो उसको आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। इसमें आप यहाँ पर बेसिकली देखेंगे एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर कई लोगों का कहना होता है कि जैसे गंभीर बीमारी और यहाँ पर असाध्य रोग में क्या यहाँ पर माता पिता और सास ससुर नहीं आएंगे? तो देखिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें बस यहाँ पर तीन ही लोग को जो है वो दिया गया है। एक तो स्वयं को लेकर और यहाँ पर दूसरा पति पत्नी और तीसरा यहाँ पर बच्चे को लेकर। तो यहाँ पर जो भी सास ससुर और यहाँ पर माता पिता हैं तो वो यहाँ पर जो है वो नहीं आएंगे। अब उसके बाद आप यहाँ पर उसके बाद गंभीर बीमारी वाला कॉलम देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी किडनी रोग से ग्रसित हैं उनको लेकर दिया गया है और यहाँ पर हृदय रोग आप इसमें मतलब जो भी डिटेल है उसको आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। और यहाँ पर लीवर रोग आपके जो है वो दिए गए हैं और इसमें भी बिल्कुल सेम है, स्वयं हो या फिर पति पत्नी या फिर बच्चे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि इस वाले कॉलम को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और आप लोग का जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो इसमें यहाँ पर आप लोग को प्राथमिकता जो है वो दिया जाएगा। और इसमें भी जो आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा। विकल्प के आधार पर पंचायत में हो सकेगा, नगर निकाय में हो सकेगा, प्रखंड में हो सकेगा, अनुमंडल में हो सकेगा, जिला में हो सकेगा। कहाँ पर नहीं होगा? तो स्वयं का जो आपका गृह पंचायत नगर निकाय होगा वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। पति पत्नी का जो भी गृह पंचायत नगर निकाय होगा वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। वर्तमान में जहाँ पर आप लोग का पोस्टिंग है तो उसका जो भी पंचायत या फिर नगर निकाय होगा तो वहाँ पर आप लोग का जो ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जा सकेगा। तो ये आपके असाध्य रोग और यहाँ पर जो आपका गंभीर बीमारी है तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पर दिव्यांगता के आधार को लेकर जो है वो देख सकते हैं। दिव्यांगता के आधार पर आप यहाँ पर ट्रांसफ़र में देखेंगे तो यहाँ पर दो कॉलम जो है वो दिए गए हैं। एक तो आपका विविध दिव्यांगता और दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे तो सेवा काल में यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त या फिर शल्य चिकित्सा के कारण यहाँ पर दिव्यांगता। तो इसी को लेकर बहुत सारे शिक्षकों का कहना था। तो आप यहाँ पर स्वयं जो है वो देख सकते हैं। यदि मान लीजिए नौकरी से पहले आप दिव्यांग नहीं थे, नौकरी के बाद आप यहाँ पर इस तरीके से दिव्यांग हुए तो भी यहाँ पर आप लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा और इस तरीके से आपका विकल्प होगा उसका आप यहाँ पर चयन जो है कर सकते हैं। विविध दिव्यांगता में आप यहाँ पर देखेंगे तो कई जो आपके दिव्यांगता हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं और इसमें भी उसी तरीके से रहेगा। स्वयं हो या फिर पति पत्नी हो या फिर बच्चे हैं तो यहाँ पर आपको प्राथमिकता जो है वो दिया जाएगा। और कहाँ पर आप लोग का ट्रांसफ़र किया जा सकेगा? तो उसी तरीके से आपका रहेगा। विकल्प के आधार पर पंचायत मिलेगा, नगर निकाय मिलेगा, प्रखंड मिलेगा, अनुमंडल मिलेगा और यहाँ पर जिला। कहाँ पर नहीं हो सकेगा? तो स्वयं का जो भी आपका गृह पंचायत नगर निकाय होगा उस वहाँ पर आप लोग का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर पति पत्नी का जो भी गृह पंचायत नगर निकाय होगा वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और वर्तमान में जहाँ पर आप लोग का पोस्टिंग है तो उसका जो भी पंचायत हो या फिर नगर निकाय है तो वहाँ पर आप लोग का
आपका ट्रांसफ़र जो है वो नहीं किया जा सकेगा। तो ये आपके दिव्यांगता को लेकर दिया गया है। और यहाँ पर सेवा काल में दुर्घटनाग्रस्त या फिर इस तरीके से आप यहाँ पर दिव्यांगता हुए हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें स्वयं को लेकर जो है वो दिया गया है। यानी आप जैसे टीचर होंगे तो सिर्फ आपको लेकर जो है वो दिया गया, इसमें पति पत्नी या फिर बच्चों वाला जो आपका कॉलम है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया गया, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑटिज्म और यहाँ पर मानसिक दिव्यांगता को लेकर जो है वो दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर पति पत्नी और यहाँ पर जो बच्चे होंगे उनको लेकर जो है वो दिया गया है। तो कहाँ पर आपका ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर आपका किया जा सकेगा, और कहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफ़र और जो आपका पदस्थापन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ये आपके बीमारी और जो आपके असाध्य रोग और जो आपका दिव्यांगता है तो उसका यहाँ पर डिटेल आपका जो ट्रांसफ़र और पदस्थापन की पॉलिसी है तो उसमें यहाँ पर आपके इस तरीके से जो है वो दिए गए हैं। आप यदि सोचते हैं कि हम यहाँ पर गंभीर बीमारी वाले ऑप्शन को इसी तरीके से सिलेक्ट कर देंगे तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। जैसे आप दिव्यांगता वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे या फिर गंभीर बीमारी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो इसके संबंध में आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट भी जो है होना चाहिए, और ऐसा नहीं मतलब ऑथेंटिक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो भी आपके मेडिकल रिपोर्ट वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके पास होने चाहिए, नहीं तो बाद में यहाँ पर आप लोग को इस तरीके से जो है वो समस्या होगा। और ऑलरेडी ये जो आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन की पॉलिसी है तो उसमें दिव्यांगता वाले में देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि केवल यहाँ पर जो आपके सिविल सर्जन कार्यालय होगा तो वहीं से आप इस तरीके से सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल जो आपका रिपोर्ट होगा तो आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तभी यहाँ पर आपका मान्य होगा, अन्यथा यहाँ पर आप लोग को जो है वो दिक्कत वगैरह होगा। तो ये आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर अपडेट है। बाकी आप लोग का कोई प्रश्न होगा ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर तो आप यहाँ पर कमेंट में जो है वो शेयर कर सकते हैं। कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक भी जो है वो देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से जो है वो ज्वाइन जरूर हो जाएगा टेलीग्राम में, क्योंकि कई सारे जो आपके अपडेट वगैरह आते हैं, नोटिस वगैरह आते हैं तो हम यहाँ पर टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर देते हैं। अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आएंगे आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।